सुनना, खुद को थोड़ा और लर्नर बनाना, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब बटन भी दबाना। तो आज हम पढ़ेंगे एक और कलाकार को जिनका नाम है सोमनाथ होर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी जो है एक एक लाइन को हम समझेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो जो सोमनाथ होर है, इनका जो पूरा जीवन काल रहा है वो 1921 से 2006 के बीच का रहा है। जन्म एवं शिक्षा। आधुनिक भारत के प्रतिष्ठित एवं प्रतिभा संपन्न कलाकार सोमनाथ होर का जन्म गांव बरामा के चिटागोंग में हुआ, जो वर्तमान में बांग्लादेश में अवस्थित है। बाल्यकाल में ही होर के पिता की मृत्यु हो गई, अतः उनके चाचा की सहायता से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। स्वप्रशिक्षित कलाकार सोमनाथ होर ने सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी के लिए पोस्टर्स बनाना शुरू किया। सन 1943 में जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, उस दौरान आपने प्रसिद्ध कलाकार चित्त प्रसाद से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अखबार जनयुद्ध में अकाल ग्रसित लोगों के रेखा चित्र बनाकर उन्हें भेजना आरंभ किया। इन रेखा चित्रों में उनकी मानव व पशु आकृतियां कंकाल स्वरूप हैं। कम्युनिस्ट नेता पीसी जोशी उनके इस कार्य से प्रभावित हुए और उन्हें कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से जोड़ा, जहां से आपने 1950 में कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। मतलब हम देखते हैं कि इनका जो जीवन का शुरुआती दौर रहा है, वहाँ से इनकी जो काम करने की जो इच्छा थी, या जो पहचाने जाने लगे थे लोगों ने, कहीं बुला के नेता ने इनके कार्य से प्रभावित हो रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो इनका हम देख लेते हैं जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था बरामा चिटागोंग में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। और इन्होंने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में कि सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी के लिए इन्होंने पोस्टर बनाना आरंभ किया था। और 1943 का भी इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम चित्त प्रसाद से प्रभावित होकर इन्होंने जनयुद्ध में जब रेखा चित्र बनाए, तो एक नेता ने उस समय प्रभावित होकर इनको कोलकाता में जो एडमिशन दिला दिया और वहाँ से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। कॉलेज ऑफ आर्ट में आपकी मुलाकात जैनुल आबदीन से हुई और उनके बनाए अकालग्रस्त लोगों के चित्रों से प्रभावित हुए, जहाँ होर चित्रकला में और अधिक प्रवीणता पाने में व्यस्त हो गए। साथ ही चीनी काष्ठ चित्रकारी से भी प्रेरणा ली और 1947 में आपने सांप्रदायिक सद्भाव पर काष्ठ मुद्रण बनाए, जिसमें एक दृश्य सम्मेलन का बनाया जो महात्मा गांधी के अभिभाषण का है। इस चित्र में अनेक लोगों के रेखाचित्र दर्शित हैं। तो जब जनयुद्ध में भी इन्होंने रेखा चित्र बनाया था, ऊपर हमने देखा था, फिर यहाँ पर भी इन्होंने रेखा चित्र बनाए थे चीनी काष्ठ चित्रकारों से प्रेरणा लेकर। फिर 1947 में सांप्रदायिक सद्भाव की काष्ठ मुद्रण पर फिर से इन्होंने एक रेखा चित्र बनाया, जो कि महात्मा गांधी के अभिभाषण का दृश्य था। पुरस्कार। सोमनाथ होर की कृतियों को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, 2004 में ललित कला रत्न पुरस्कार, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा 1984 में गगन अवनी पुरस्कार कोलकाता से, 1984 में प्रोफेसर एमरिटस है, प्रोफेसर एमरिटस का कोई पुरस्कार होगा कोलकाता में। फिर सन 1977 में एल एन गुप्ता मेमोरियल अवार्ड, 1963 में राष्ट्रीय पुरस्कार ग्राफिक कृति के लिए, ललित कला अकादमी ग्राफिक कृति के लिए 1963 में जो पुरस्कार मिला था वो ललित कला अकादमी द्वारा नई दिल्ली द्वारा। सन 1962 में राष्ट्रीय पुरस्कार ग्राफिक कृति बर्थ
ऑफ अ वाइट रोज। उसके बाद फिर जो इनको मिला था नई दिल्ली तो इनका जो 1962 वाला है राष्ट्रीय पुरस्कार ग्राफिक कृति बर्थ ऑफ अ वाइट रोज, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा मिला था। फिर सन 1960 में राष्ट्रीय पुरस्कार पेंटिंग कैंपेनियन पर, तो इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें से 2007 में जो इन्हें पद्म भूषण मिला था, 2004 में ललित कला रत्न पुरस्कार, फिर जो इनको मिला था बर्थ ऑफ अ वाइट रोज ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा 1962 में, और सन 1960 में राष्ट्रीय पुरस्कार पेंटिंग कैंपेनियन पर। ये सब इनके हो जाएंगे इम्पोर्टेंट। और बर्थ ऑफ अ वाइट रोज, ये दो जो बर्थ ऑफ अ वाइट रोज है, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये जल्दी किसी परीक्षा में आया भी था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, बर्थ ऑफ अ वाइट रोज। प्रदर्शनियाँ जो हैं इनकी, होर ने अपनी कृतियों की प्रदर्शनी देश विदेश के अनेक शहरों में आयोजित की, जिनमें प्रमुख रूप से सन 2012 में कासिंगस टाइम अनफोल्डेड पार्ट 2 किनर रडार म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली, सन 2011 में फेस्टेशनस 4 दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, सन 2011 में बॉडीज दैट मैटर आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली, सन 2010 में वहाना मुंबई कला दीर्घा मुंबई, सन 2010 में अ रिट्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रिंस SNH प्रोजेक्ट 88 मुंबई, फिर 2009 में वुंड्स एरिकोन गैलरी लंदन, सन 2008 में सीगल आर्ट्स एंड मीडिया रिसोर्स सेंटर कोलकाता, सन 2008 में ही मोडेंस रॉयल कल्चर सेंटर अमान जॉर्डन ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित, सन 2007 में लाइफ एंड आर्ट ऑफ सोमनाथ होर प्रोजेक्ट 88 मुंबई में एगोनी एंड एक्सटेसी बॉन्डेज SNH गैलरी स्पेस नई दिल्ली, सन 2004 में मैनिफेस्टेशन 2, एक बार मैनिफेस्टेशन 4 ऊपर लिखा हुआ है ये, उसके बाद नीचे 2004 में भी इनको मिला है मैनिफेस्टेशन 2, दिल्ली ऑफ आर्ट नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, फिर जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई 2003 मैनिफेस्टेशंस नई दिल्ली व मुंबई, सन 1996 में यूएसए, 1995 बॉन्जेज सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट कोलकाता, 1993 में वुंड्स CIMA कोलकाता, 1991 में नेशनल एक्सपोजिशन कंटेम्प्रेरी आर्ट नई दिल्ली, 1986 में बिजन्स बिरला अकादमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोलकाता, 1973 कुनिका चेमाउल्ट गैलरी नई दिल्ली, 1970 वुड्स श्रृंखला पेपर पल्प प्रिंट। फिर इनके संग्रह हैं सोमनाथ होर की कृतियाँ, इनका एक चित्र भी बना हुआ है सोमनाथ होर का गुस्सा, नहीं सॉरी चित्र नहीं ये मूर्ति है। संग्रह होर की कृतियाँ देश विदेश के अनेक संग्रहालयों एवं निजी संग्रहों में संग्रहित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ललित कला अकादमी नई दिल्ली और दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली इत्यादि। प्रतिष्ठित पद
सोमनाथ होर 1954 से 1967 तक अनेक प्रतिष्ठित पदों पर रहे। 1954 से 1958 तक होर कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। 1958 में आपने वरिष्ठ प्राध्यापक का पद ग्रहण किया और दिल्ली पॉलिटेक्निक में छापा कला के अध्यक्ष बने। इसके साथ साथ MS विश्वविद्यालय बड़ौदा व कला भवन शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। सन 1960 में सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट से जुड़े। रचना विधि। यूँ तो होर प्रस्तुत चित्र, म्यूरल, छाप चित्र और मूर्तिशिल्प में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते रहे, किंतु आपने छापा चित्रकार के रूप में अधिक प्रसिद्धि पाई। सन 1970 में वुड श्रृंखला, पल्प प्रिंट तकनीकी, पेपर पल्प प्रिंट। 1970 में होर ने मूर्ति बनाना आरंभ किया। मतलब 1970 के पहले तक ज़्यादा ये मूर्ति में काम नहीं करते थे। 1970 के बाद ही इन्होंने मूर्ति बनाना प्रारंभ किया था। ये लघु मूर्तियाँ युद्ध, अकाल अथवा और व्यथा को दर्शाती हैं। 1991 में मूर्तिशिल्प गुस्सा एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भी एक तरह की व्यथा ही दर्शाई गई है। अनटाइटल्ड खजुराहो पेपर पर स्याही से निर्मित चित्र 2007 में बनाए। मतलब ऊपर हमने देखा कि ये छापाकार प्रिंट, पहला प्रिंट तकनीकी पेपर पल्प प्रिंट बनाया 1970 में। तो ये एक छापाकार मूर्तियाँ हम इनके देख चुके। गुस्सा नामक मूर्ति है। फिर इनके चित्रों के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि अनटाइटल्ड और खजुराहो पेपर पर स्याही से निर्मित 2007 में चित्र बनाए। तो चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार तीनों के अंतर्गत ये आते हैं। तीनों तरह का काम इन्होंने किया है। 1965 में 9 सिम्फनी, 1960 में दी डॉग, 1966 में दी अनटाइटल्ड हैड, 1950 की ड्राइंग्स और वुडकट की तिबाक श्रृंखला चीनी सोशलिस्ट रियलिज्म और जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से प्रभावित थे। He was known as one of the premier printmaker of India who developed pulp print techniques. सन 1974 में होर ने ब्रॉन्ज में सबसे बड़ा मूर्तिशिल्प मदर एंड चाइल्ड, जो वियतनाम के लोगों के संघर्ष को दर्शाता था, के बनते ही कला भवन से चुरा लिया गया। तो इनका एक चित्र जो कि वियतनाम के लोगों के संघर्ष को दर्शाता है, सबसे बड़ा मूर्तिशिल्प भी है मदर एंड चाइल्ड, वह जो बनते ही कला भवन से चुरा लिया गया। तो ये भी एक अलग तरह की जानकारी हो गई। होर की मृत्यु सन 2006 में शांति निकेतन में हुई, जब वे 84-85 वर्ष के थे।